दोस्तों, पूरे भारत में अनेक विश्व स्तरीय योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसे योद्धा का नाम लिखा हुआ है जिसने ब्रिटिश राज, जिसके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, उस विशाल राज्य को चुनौती दी थी। यह कारनामा कुछ वैसे ही था जैसे आज की तारीख में श्रीलंका जैसा छोटा देश अमेरिका को चुनौती दे दे। वो महान योद्धा थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक मराठा परिवार में काशी में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत पेशवाओं की सेवा में बिठूर राज्य में थे। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिसे सभी प्यार से मन्नू बुलाते थे। मन्नू जब 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का निधन हो गया। काशी में अब मन्नू की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पिता मोरोपंत मन्नू को अपने साथ बिठूर ले आए। मोरोपंत पेशवा दरबार में मन्नू को साथ ले जाते थे। पेशवाओं ने मन्नू की शिक्षा की व्यवस्था अपने दंतक पुत्र नाना के साथ कर दी। पेशवा मन्नू को छबीली बुलाते थे। पेशवाओं ने जो शिक्षाएं अपने पुत्र नाना को दी, वही शिक्षाएं मन्नू को भी दी। नाना के साथ मन्नू ने घुड़सवारी, शिकार, तीर तलवार, युद्ध रणनीति सब कुछ सीख लिया था। मन्नू अपने साथियों में सबसे निपुण थी। मन्नू की घुड़सवारी व तलवारबाजी में उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। मन्नू जब 14 साल की थी तब मन्नू की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से कर दी गई। गंगाधर राव की उम्र अधिक थी और उनके कोई पुत्र भी नहीं था, इसलिए झांसी पर अंग्रेजों के अधिकार का संकट मंडरा रहा था। पर 1851 में मन्नू ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में खुशियां मनाई गईं, पर 4 माह बाद उस पुत्र की मृत्यु के साथ ही झांसी शोक में डूब गई। महाराजा गंगाधर राव की सदमे के कारण मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर अपने हाथ में ले ली और झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए एक दंतक पुत्र को गोद लेकर लॉर्ड डलहौजी को सूचना भिजवाई। पर अंग्रेज तो किसी भी बहाने से पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए डलहौजी ने दंतक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज जनरल ह्यूरोज के बीच कई दौर की बातचीत हुई, पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी के बदले कोई भी कीमत लेने को तैयार नहीं हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर सेनाओं को मुस्तैद कर दिया और एक महिला बटालियन का गठन किया जिसका नाम था दुर्गा बाहिनी। इस दुर्गा बाहिनी का नेतृत्व झलकारी बाई को सौंपा गया। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने भारी फौजों को लेकर झांसी के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से तोप के गोले बरसाए जा रहे थे। झांसी की गलियों में अंग्रेजों ने इतनी मारकाट मचाई कि लाशों को कुत्ते नोच रहे थे। हर गली से चीखें निकल रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज ये दृश्य उत्पन्न कर तोड़ना चाहते थे, पर अपने देश पर मर मिटने वाले न कभी टूटते हैं न कभी झुकते हैं। झांसी का सर्वनाश होने पर भी रानी अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी। तब अंग्रेजों ने छल की नीति अपनाई। रानी के एक विश्वास पात्र से अंग्रेजों ने रानी तक ये खबर भिजवाई कि रानी से कहो कि अब अंग्रेज झांसी छोड़कर जा रहे हैं। रानी को जब ये खबर मिली तब रानी ने राहत की सांस ली और अपनी फौजों को भी कुछ आराम करने की सलाह दी, क्योंकि 11 दिन से लगातार फौजें जाग रही थीं। उसी रात अंग्रेज फौज गुप्त रास्ते से किले में घुस गई। जब रानी और उसकी फौजें आराम कर रही थीं, रानी समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। रानी ने मोर्चा संभाला। तब तक किले में हजारों अंग्रेज सैनिक प्रवेश कर चुके थे। रानी घिर चुकी थी। दुर्गा बाहिनी की प्रमुख झलकारी बाई ने रानी को किला छोड़ने की सलाह दी। रानी अपने 200 साथियों के साथ अपनी प्यारी झांसी को छोड़कर बाहर निकल गई। उधर झलकारी बाई को रानी समझ अंग्रेज उसके साथ युद्ध में उलझे रहे। रानी तब तक कालपी पहुंच गई। कालपी में नाना साहब और तात्या टोपे से मिलकर सेना तैयार की। ग्वालियर मदद के लिए रानी पहुंची।
ग्वालियर ने मदद देने से इनकार कर दिया। तब रानी ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर उसको जीत लिया और ग्वालियर की सेना को अपने साथ मिलाकर झांसी की तरफ आगे बढ़ी और फिर ग्वालियर के निकट अंग्रेजों से भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी और उसकी सेना बड़ी वीरता से तोपों का सामना बंदूकों और तीर तलवारों से कर रहे थे। हजारों अंग्रेज सैनिक मारे गए, पर यह मुकाबला बराबरी का नहीं था। रानी के पास 5000 फौजें थीं और अंग्रेजों के पास 1.5 लाख। रानी की सेना के एक सैनिक के मुकाबले अंग्रेजों के 25 सैनिक थे, पर रानी का नेतृत्व और हिम्मत के आगे एक बार तो अंग्रेज सेना के पैर उखड़ गए। रानी बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ रही थी, तभी एक अंग्रेज सैनिक की गोली रानी की पीठ में लगी। रानी ने पीछे मुड़कर उस सैनिक को देखा। रानी उसकी तरफ बढ़ी, तभी अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने रानी पर तलवार से वार किया। रानी गिर पड़ी। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने रानी को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। अंग्रेज जनरल के शब्दों में, हिंदुस्तान में मैंने कई युद्ध लड़े, पर यह पहला युद्ध है जो मैंने एक मर्द के सामने लड़ा है। ये जीत नहीं है, ये हमारी हार है। जहां एक के मुकाबले 25 सैनिक हों, तब तो दुश्मन डरकर ही हथियार डाल देता है, पर रानी लक्ष्मीबाई के चेहरे पर मरते दम तक मैंने खौफ नहीं देखा। ऐसे योद्धा को मेरा शत शत नमन। थी मर्दों की वो मर्द, थी मर्दों की वो मर्द, दिखाए अंग्रेजों को जलवे। थी मर्दों की वो मर्द, दिखाए अंग्रेजों को जलवे। बड़े बड़े राजे महाराजे चाट रहे थे अंग्रेजों के तलवे। जिसने किया सामना उन फौजों का कहना था, युद्ध में जाना शौक तलवार ढाल ही गहना था। रणचंडी अवतार सभी का कहना था, खौफ कभी नहीं देखा, तेज ही उसका गहना था। अबला होकर धरा रूप दुश्मन के लिए ज्वाला थी, इस मिट्टी की रक्षा करने वाली रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा थी।